आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 10 का मॉडल पेपर नंबर 8 सवाल नंबर 16 हल कर रहे हैं। सवाल नंबर 16 में जो अथवा में दूसरा सवाल दिया गया उसे हल कर रहे हैं। यहाँ पे एक आकृति आपको दी गई है और यहाँ पे त्रिज्या जो है, उसके अलावा एक जीवा है, उसकी लंबाई, सब कुछ हमें यहाँ पे दिया गया है। पी क्यू स्पर्श रेखाएं भी है जो परस्पर टी बिंदु से प्रतिच्छेद भी कर रहा है। इसमें हमें टीपी की लंबाई, ये जो टी से पी है ये वाला, इस भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। लेकिन इसे हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, इसके लिए हम एक तरीका यूज़ करेंगे। सबसे पहले उसे देखते हैं। देखिए इसने हमें क्या दिया है, एक लंबी जीवा खींची गई थी पी क्यू, जो बिंदु आर पे क्या हो रही है, परस्पर एक दूसरे को ये काट रही है, समद्विभाजित कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि समद्विभाजित का मतलब होता है कितने का कोण बन रहा है, 90 का। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले लेते यही है कि हमें निकालना क्या था, टीपी। इसे हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं, जैसे हम लिख देते हैं माना टीपी, जो हमें ज्ञात करना है उसकी लंबाई वाई मान लेते हैं। बाद में हल आएगा, मान रख देंगे हम वाई की जगह उसका। ठीक है, इसके साथ में हमें एक चीज़ पता चल रही है कि ये पी क्यू जो जीवा है उसे आर समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित का मतलब 90 का कोण तो बन रहा है, साथ में जो भुजा की लंबाई 8 सेमी में दे रखी है ना, तो ये भुजा हो जाएगी 4 4 के 2 भागों में विभक्त हो जाएगी। ठीक है, इसे आप लिख भी सकते हैं। तो हमें दिख रहा है कि समद्विभाजित हो रहा है, तो पी आर और क्यू आर दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी कि पी आर और ये आर क्यू दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि पी आर और आर क्यू, ये पूरी हमारी एक जीवा थी और उसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 8 सेमी। तो पी आर है ही, क्योंकि ऊपर वाली आकृति हमें बस देखनी है, नीचे वाले का हमें वैसे कुछ करना नहीं है, तो हमने पी आर रख दिया। लेकिन आर क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी आर, और बराबर में कितना है, 8। पी आर 2 पी आर हो गए, बराबर में 8 है, और पी आर के साथ ये 2 गुणा में था, यहाँ आ जाएगा भाग में, तो पी आर का मान कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, जो हमने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले पी आर क्यू एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। आधार कौन सा होता है, 90 के नीचे वाला, 90 के साथ वाला लंब और 90 के सामने वाला कर्ण होता है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं त्रिभुज पी आर क्यू, पी आर ओ, क्यू नहीं है ये, पी आर ओ है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज पी आर ओ में। देखिए इस त्रिभुज में हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास आधार ये वाला होगा, क्योंकि सीधा त्रिभुज है, 90 का कोण ये बन रहा है, तो ये हमारे पास आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। ठीक है, तो हमें निकालना है आधार। आधार कैसे निकलेगा, आधार यानी आर ओ, तो आधार का स्क्वायर हमेशा होता है कर्ण के स्क्वायर, जो कि सीधा 5 दिया है, मैं सीधा लिख देता हूँ, माइनस लंब का स्क्वायर जो कि 4 है। ये हमने अभी निकाला है पी आर। तो आर ओ 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, उत्तर आया है 9, और ये आर ओ के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट, यानी आर ओ का मान कितना आ गया, 3 सेमी, यानी ये कितना आ गया है, 3 सेमी। लेकिन अभी भी हमें जो निकालना है वो अभी तक नहीं आया है। ठीक है, ये ठीक है, एक मान आ गया है जो हमारे आगे काम आएगा। लेकिन अब हमें एक चीज़ देखनी है, हमें ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें टीपी आ जाए, क्योंकि टीपी तो निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम त्रिभुज ले सकते हैं ओपीटी। अब इसे समझना आपको जरूरी है, त्रिभुज ओपीटी में अब ये कैसे आएगा। देखिए सबसे पहली चीज़, काफ़ी लाइनें आ रही है बीच में, कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं सिंपल बना के बताता हूँ आपको। अगर एक वृत्त था हमारा यहाँ पर, और हमें दिख रहा है कि एक केंद्र है ओ, उससे एक भुजा जा रही है और एक स्पर्श रेखा आ रही थी जो टी से आ रही थी पी पर। ठीक है, और ओ से टी को मिला दिया था। इस त्रिभुज को हम ले रहे हैं ओपीटी, तो उसमें आपको एक चीज पता है कि केंद्र से जो स्पर्श रेखा पे हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 का। तो 90 का कोण पी पे बन रहा है, तो पी के नीचे वाली भुजा क्या हो जाएगी, हमारा बेस यानी आधार, और
90 के साथ वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। तो इसमें हम कर्ण, आधार और लंब, इसमें हमारा टीपी आ रहा है। तो हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए इसको हल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। और छोटा छोटा इसीलिए लिख रहा हूँ कि काफी थोड़ा सा बड़ा सवाल है तो चीजें ढंग से आ जाए। तो हमने अभी देखा त्रिभुज ये वाला बन रहा था, बीच वाला एक बार सब कुछ भूल जाइए आप, ठीक है। तो हमारे पास कर्ण कौन सा बन रहा था, टीओ, ये वाला कर्ण बन रहा था, टीओ। बराबर में कर्ण का फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो होता है आधार प्लस में लंब, स्क्वायर में होते हैं ये दोनों, ठीक है। तो हमारा आधार बन रहा था टीपी और प्लस में लंब बन रहा था ओपी, पीओ भी लिख सकते हैं आप। तो देखिए टीओ, टीओ का मान हम रख दें टीओ, ये पूरा है। तो ध्यान से देखिए आप यहाँ पर टीओ ये पूरी भुजा है, हमें तो सिर्फ इतना टुकड़ा ही पता है 3 है, बाकी ये दूसरा वाला भाग पता होगा तो पूरी भुजा हमारे सामने आ जाएगी टीओ। अगर हम ये दोनों भाग जोड़ दें तो हमारी पूरी भुजा आ जाएगी, यानी टी से आर और आर से ओ। तो वही बात है, टी से आर हमें नहीं पता है तो हम इसे भी कुछ ना कुछ मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो टी आर एक्स और आर ओ जोड़ने पे टी ओ बन जाएगी। और जोड़ें कैसे, एक्स प्लस 3, इसी प्रकार से जोड़ सकते हैं हम, या 3 प्लस एक्स और उस पर होल स्क्वायर आ जाएगा। टीपी, टीपी हमने शुरू में ही मान ली थी, क्या मानी थी हमने, वाई। और प्लस में ओपी, ओपी हमारा ये था ओ से लेके पी, जो हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 5, ठीक है। ये हमें ध्यान से देखना है, ये हमारे बाद में काम आएगा, ठीक है। तो अब इसमें तो सरल समीकरण इस्तेमाल हो रही है जिसको हम ध्यान से इस्तेमाल कर सकते हैं। सरल समीकरण हमारी लग रही है यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर की, यानी कि ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स और बी 3। ये यहां तक की सरल समीकरण हमारी इस्तेमाल हो चुकी है। अब इसके बाद में आ रहा है हमारा बराबर, फिर y का स्क्वायर तो y स्क्वायर रहेगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसे हल करते हैं, ये एक्स स्क्वायर हो गया है, 3 का वर्ग 9 हो गया है, 2 की गुणा 3 से 6 हो गया और x का x हो गया और बराबर में था y स्क्वायर और प्लस में 25। ये जो मान था वो मान हमने रख दिया है। अब हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पर संख्याओं को एक तरफ ले आते हैं हम और एक्स वाई के मान को एक तरफ। जैसे एक्स स्क्वायर था प्लस का 6x, ये दोनों बराबर से इधर ही थे। ये वाई स्क्वायर जो प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। बराबर में 25 था और ये प्लस का 9 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का वाई स्क्वायर है और 25 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 16। इसे हम समीकरण 1 बनाकर छोड़ देते हैं, ये हमारे बाद में काम आएगी। अब हम देखते हैं कि हमने अभी तक टीपी का मान तो हम नहीं निकाल पाए लेकिन समीकरण 1 बन गई है। अब हम दूसरी तरीके से लेते हैं, वो ये है कि हमने जब एक बार ये त्रिभुज लिया था तो इसके पास वाला त्रिभुज भी ले लेते, उसमें भी तो टीपी आ रहा है, यानी कि टी पी आर, ये वाला त्रिभुज भी हम ले सकते हैं। तो हम अब लेते हैं त्रिभुज टी पी आर। देखिए इसमें त्रिभुज काफ़ी लेने पड़ेंगे लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा किस प्रकार से हम ले रहे हैं, ठीक है। तो त्रिभुज टी पी आर था, टी पी आर हमने लिख दिया, टी आर पी या टी पी आर कैसे भी ले लो, ठीक है। इसमें हमें एक चीज़ देखनी है, इसमें भी तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसमें 90 का कोण इस तरफ बन रहा था तो आधार ये हो गया है जो हमने x माना है, लंब हमारे पास है, कर्ण वही टीपी निकालना है। तो फॉर्मूला जो आपको पता चल गया, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा टीपी कितना था, माना था हमने y का स्क्वायर बराबर में आधार जो टी आर था वो हमने क्या माना था, x का स्क्वायर प्लस
और लंब हमारे पास 4 था, 4 का स्क्वायर हम निकाल लेंगे, तो वाई स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में 4 का वर्ग हो गया 16। तो ध्यान से देखो वाई का मान मिल गया हमें यहाँ पर, वाई स्क्वायर का एक्चुअली मान मिल गया हमें समीकरण 2 से। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 हमारे पास ये हमने अभी बनाई थी, इसको हम लिख लेते हैं ध्यानपूर्वक, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का वाई स्क्वायर और बराबर में 16। इस समीकरण में आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x है, अब माइनस और y की जगह हम y का मान रख लेते हैं, जो हमारे पास समीकरण 2 में बन गया ये रहा, वाई स्क्वायर है ना पूरा, उसकी जगह हम ये पूरा मान रख सकते हैं। जो हमारे पास एक से अधिक पद है तो हम उसे ब्रैकेट में रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 16 और बराबर में जो 16 पहले से था। देखिए इस समीकरण में मैं कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर का मान रख देना है। यहाँ तक इसके सामने माइनस था वो भी हमने वैसे का वैसे रख दिया है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 6x तो था, अब ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर था और माइनस और प्लस क्या आ गया, माइनस 16 है, बराबर में क्या है 16। तो हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक दूसरे से क्या हो गया, कैंसिल, बचा है 6x बराबर में 16 तो था, और ये माइनस का 16 बराबर से उतर जाए तो किसका आ जाएगा, प्लस का 16, तो 6x बराबर कितना आ गया 32। अब x के साथ वाली संख्या कहाँ जाएगी, भाग में, तो x का मान कितना आ गया, 2 के पाड़े से जा रहा है, 2 के पाड़े से ये 16 बार और ये 3 बार, अब ये कटते नहीं है, तो ये हमारा x का मान हो गया है 16/3 सेमी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी x के मान को समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो हमें निकालना ये टीपी, या टीपी हमने y माना हुआ है, तो हमें y का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास यही तो थी, ध्यान से देखिए आप, ये थी हमारे पास समीकरण 2। इस समीकरण को हमें ध्यान से देखना, और y का मान जो है वैसे का वैसे रख देंगे हम, वाई स्क्वायर बराबर, अब x की जगह हमें x का मान रखना है, जो हमारे पास अभी आया है 16/3, तो इसमें हम x की जगह x का मान रख देते हैं 16/3, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर हमें लगाना पड़ेगा पूरे पर, फिर है प्लस का 16। यहां तक समझे, वाई स्क्वायर था बराबर में x की जगह हमने x का मान जो निकाला वो रख देते हैं, ऊपर स्क्वायर, आगे सेम वैसे वैसे प्लस में 16। ये समीकरण 2 हमारे पास थी। अब हम क्या करते हैं, 16 का जब वर्ग स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा हमारा 256। भाग में कितना आया है 3, 3 का ही वर्ग होगा तो कितना आएगा 9, और प्लस में कितना है 16। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ है नहीं तो हम 1 लगा सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस माइनस और बट्टे वाली संख्या है, तो इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम। सामने y वैसे का वैसे चलेगा, वाई स्क्वायर बराबर, तो वाई स्क्वायर बराबर में है, अब बट्टे वाली संख्या 9 और 1 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 9 ही निकलेगा, क्योंकि 9 और 1 का एलसीएम 9 होता है। देखिए 9 का 9 में भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 की गुणा 2 से 56 से करेंगे तो ये आ जाएगा 256 ही आएगा। फिर आ रहा है हमारे पास प्लस, 1 का भाग 9 में करो तो 9 आता है, और 9 की गुणा जब 16 से करते हो तो 16 निम 144। वाई स्क्वायर है एज इट इज 256, और 144 को हमें प्लस करना है, तो प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400, और भाग में कितना था 9। अब y के ऊपर से स्क्वायर हटाते हैं, तो स्क्वायर हटाने का मतलब है सामने वाली संख्या पे स्क्वायर रूट लग जाना, अंडर रूट लग चुका है, y है, तो 400 का अंडर रूट अगर हम खोलेंगे तो ये निकलेगा 20, और 9 का अंडर रूट हम खोलेंगे तो ये निकलेगा 3, ये पूरे पे लगता है। ठीक है, तो y का मान आया हमारे पास 20/3,
और सेमी। y हमने क्या माना था, शुरू में हमने माना था ना, ये रहा, हमने माना था टीपी को, यानी कि हम कह सकते हैं y टीपी के बराबर है, तो y की जगह टीपी लिख सकते हैं। टीपी की लंबाई कितनी है, 20/3 सेमी, और एक्चुअली हमें टीपी ही बताना था। तो इस तरीके से ये हमारा सवाल हुआ है कंप्लीट। आगे हमें सवाल दिया गया सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 में एक्चुअली हमें यहाँ पर दिया गया है कि निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक के लिए हमें सारणी में अतिरिक्त कुछ भी नहीं बनाना होता है, सिर्फ बहुलक का फॉर्मूला जो हम यहाँ हल कर देते हैं उस फॉर्मूले को लिखना होता है, जो हमारे पास होता है बहुलक बराबर में L प्लस ब्रैकेट में होता है F1 माइनस F0 बट्टे में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट के बाहर होता है H। अब हमें क्या चाहिए, एक हमें L भी चाहिए, एक हमें F1 भी चाहिए, एक हमें F0 भी चाहिए, एक हमें F2 भी चाहिए और एक हमें चाहिए H। तो सबसे पहले हमें F1 मिलता है। F1 मिलेगा हमारी जो सारणी होती है उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है बारंबारता, उसमें जो सबसे बड़ा पद है जैसे 12 है तो वो हमारे लिए हो जाएगा F1। और अगर वो F1 है तो F0 उससे पहले वाला और F2 उसके बाद वाला होता है। तो F0 हमारे सामने हो गया है 10 और F2 हो गया हमारे सामने 6। उसी प्रकार अब वापस F1 में आई है सबसे बड़े पद में, उसके सामने जो CI वर्ग अंतराल होता है उसमें लोअर लिमिट होती है, छोटी निम्न सीमा, उसे L बोला जाता है। और उन दोनों का अंतर डिफरेंस 60 माइनस 40 वो हमारा H हो जाता है। तो अब हमें सिंपल क्या करना है, L की जगह L का मान प्लस F1 की जगह F1 का मान माइनस F0 की जगह F0 का मान बट्टे में फिर 2 की गुणा और F1 12 माइनस F0 10 माइनस F2 6 और ब्रैकेट गुणा में H का मान हमारे पास कितना है 20। तो देखिए ब्रैकेट को हल करने से पहले बाहर वाले को कुछ हल नहीं करेंगे हम, चाहे वो आगे हो चाहे पीछे हो। 12 माइनस 10 करेंगे तो आएगा 2 की गुणा 12 से करेंगे तो आएगा 24 और माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, यानी 10 और 6 प्लस करके कितने हो गए 16 और बड़ी संख्या माइनस की है। वापस से 40 प्लस ये 2 था और 24 में से जब 16 जाएगा तो कितना बचेगा 8, गुणा में कितना है 20। तो अब देखेंगे ब्रैकेट खुल चुका है, अब 40 प्लस है 2 की गुणा 20 से करने पे कितना आएगा 40 बट्टे में कितना था 8 और 8 का 40 में भाग लगाने पे आता है 5 और 40 प्लस 5 हो गया 45। यही हमारा क्या होगा बहुलक, जो हमारा 17वां सवाल था उसमें बहुलक पूछा गया था और बहुलक का आंसर आएगा 45। आगे इसी में हमें 17 का जो अथवा में सवाल दिया गया है उसमें पूछा गया है निम्न जो हमारी बारंबारता बंटन है इसका माध्यक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सारणी में कुछ एक्स्ट्रा भी करना होता है जो बहुलक में करने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए माध्यक निकालना सबसे पहले हमें पता है कि जो CI यानी वर्ग अंतराल होता है उसके साथ में हमें दिया जाता है फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। हमें इसके अंदर संचयी बारंबारता निकालनी होती है, सबसे पहले उसे निकाल लेते हैं। देखिए वर्ग अंतराल बारंबारता के बाद हमें संचयी बारंबारता यानी CF निकालनी होती है। उसको निकालने का सबसे आसान तरीका है, पहली बारंबारता एज इट इज लिख दो आप बिना कोई बदलाव के। उसके बाद अगली बारंबारता से प्लस करते रहो, जैसे 12 प्लस 20 कितना हो गया है 32, 32 प्लस 30 कितना हो गया है 62, 62 प्लस 25 कितना हो गया है 87 और 87 प्लस 13 कितना हो गया है 100। हमेशा याद रखिएगा माध्यक के अंदर आपका जो CF में आखिरी मान होता है वो सिग्मा F के बराबर होता है, यानी बारंबारता वियोग के बराबर होता है। चेक करना चाहे आप कर सकते हैं कि 12 और 20 32 और 30 62 और 25 87 और 13 100।
यानी हमें एक चीज़ पता है, ये इसके बराबर होता है और इसको हम n के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हमें माध्यक का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो माध्यक का जो सूत्र होता है वो होता है सबसे पहले L प्लस और उसके बाद आता है n/2, माइनस में आता है हमारे पास CF और बट्टे में आता है F और गुणा में वही H। तो अब हमें L भी चाहिए, हमें H भी चाहिए, हमें N तो मिल चुका है लेकिन लिख लेंगे, और F और साथ में CF भी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए N और N हमारे पास है 100। ठीक है, और हमें क्या करना है, उसको n/2 से हल करना है। 100 n का मान बट्टे में 2 करेंगे तो आएगा 50, और 50 से जस्ट बड़ी संख्या में CF में देखनी है। देखिए वैसे तो बहुत सारी संख्या है लेकिन जस्ट बड़ी, ये बड़ी नहीं है, ये बड़ी नहीं है, ये जस्ट बड़ी है। तो हम इस पूरी लाइन को थोड़ा ध्यान में रखेंगे, पूरी लाइन हमारे काम आने वाली है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा CF है उसके सामने वाली बारंबारता हमारी F रहेगी। उससे ऊपर जितनी भी संख्या है उनका जोड़ करेंगे तो वो हमारा CF हो जाएगा। अब आप चाहे ऐसे देख सकते हैं, चाहे उससे ऊपर दोनों को या तीनों जितने पद उनको जोड़ सकते हो। तो 20 और 12 कितने हो गए, 32। ये हमारा हो गया CF। अब इसके बाद में क्या आता है, N हमने पहले ही निकाल लिया था 100। अब हमें H और L देखना। तो जैसे मैंने भी कहा था कि जो 50 n/2 हमने किया था और उससे जस्ट बड़ी संख्या 62 आई, तो इस पूरी लाइन को ध्यान में रखना था। ठीक है, और इस पूरी लाइन का क्या महत्व है वो समझ लेते हैं। इस लाइन में सबसे आगे हम जाएंगे तो हमें मिलेगा वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल की निम्न सीमा क्या होती है, L, जो कितनी है 16। और उन दोनों का अंतर क्या होता है, वो बहुलक में भी उसी तरीके से निकलता है और माध्यक में भी वैसे ही निकलता है। तो 24 - 16 करेंगे तो आएगा 8। ये हो गया H। इस मान को हम फॉर्मूले में रखते हैं। L की जगह 16 प्लस ब्रैकेट n/2, n का मान 100 था, भाग में आ गया है 2, माइनस CF जो हमने निकाली थी 32, और बट्टे में F जो हमने निकाला था 30। पहले आप ये सारे मान लिख लीजिए ताकि करना आसान होगा। गुणा में H कितना है 8। तो देखो 16 प्लस है 2 का 100 में भाग करेंगे तो 50 आएगा, और 50 घटाएंगे 32, 50 में से 32 घटाएंगे तो कितना आएगा 18, और बट्टे में कितना है 30। ये ब्रैकेट खुल गया और ब्रैकेट से बाहर था 8। अभी प्लस नहीं होगा जब तक ये डिवाइड और मल्टीप्लाई सॉल्व नहीं हो जाता है। तो देखो यहाँ पर 18 की गुणा जब हम 8 से करेंगे तो ये संख्या हमारी बन जाएगी यहाँ पर 144, और भाग में कितना है 30। तो 18 8 144, भाग में 30। ये 16 है, प्लस में 144 में 30 का भाग लगाना है तो हम किसी पहाड़े से काट कर लेते हैं। जैसे 2 के पहाड़े से 30 जाता है 15 बार, 2 के पहाड़े से ही जाएगा 2 × 14, 2 दूना 4, 72 बट्टे में 15। अब ये नहीं कट रहा है तो भाग लगा लेते हैं। 15 का भाग लगाएंगे, 15 चौक 60, पॉइंट बच गया 12, जीरो लग गया, 15 8 120। अब 16 + 4 हो जाएगा 20, और पॉइंट की संख्या जैसी की जैसी रहेगी 0.8। तो ये हमारा माध्यक हो जाएगा जिसकी संख्या आ रही है 20.8।